प्रोजेक्टाइल। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन में हम लोग कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक ग्राउंड में हिट करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हिट करोगे, नॉट नेसेसरी ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड में हिट्स को हिट करते हो, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एंगल में अगर आप उसको हिट करोगे तो इस तरह से एक कर्व पाथ लेगा। उस कर्व पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो कर्व पाथ रहता है इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने हिट किया हुआ एंगल में, तो इस तरह से ये कर्व पाथ लेगा, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आपने गोल्फ बॉल का गेम देखा होगा, गोल्फ बॉल को ऐसे बॉल को हिट किया जाता है स्टिक से, तो बॉल ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे कर्व पाथ बनाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सिमिलरली आप फुटबॉल को भी हिट कर सकते हो ऐसे एंगल में। तो इस तरह से ये जो वेलोसिटी से आप हिट करते हो इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो फुटबॉल को भी अगर आपने हिट किया हुआ है तो फुटबॉल भी ऐसे कर्व पाथ बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। तो क्रिकेट बॉल को अगर हमने हिट किया हुआ है तो क्रिकेट बॉल भी ऐसे कर्व पाथ बनाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो कोई भी चीज को आप अगर हिट कर रहे हो एंगल में, तो जैसे क्रिकेट बॉल रहेगा, फुटबॉल रहेगा, गोल्फ बॉल रहेगा, तो उसको अगर आप हिट करोगे एक एंगल में, तो ये जो जिस वेलोसिटी से आप हिट कर रहे हो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी एक एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ठीक है, तो अगर आप इसको हिट कर रहे हो एक एंगल से, क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट बैट से अगर आप हिट कर रहे हो एक एंगल से मार रहे हो, तो इस तरह से वो एक कर्व पाथ बनाएगा। अगर टेनिस बॉल है, टेनिस का गेम चल रहा है, टेनिस बॉल को अगर आप हिट कर रहे हो और इस तरह से वो कर्व पाथ लेता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये बहुत से गेम में रहता है, रियल जो रहता है एनिमल्स के गेम में भी रहता है। जैसे एनिमल्स है, जैसे आप देख रहे हो फ्रॉग, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो चल नहीं सकता है, तो वो ऐसे एंगल में ही जंप करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो कोई भी चीज अगर एक एंगल से जंप लेती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो स्टार्टिंग वेलोसिटी रहती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हिट करोगे एक एंगल में ग्राउंड में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है उसको हम बोलते हैं यू। तो ग्राउंड में अगर कोई एनिमल भी जंप करता है, जैसे कि फ्रॉग, अगर वो एक एंगल में जंप कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का मतलब क्या रहेगा, मान लो अगर आप एक क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो, इस तरह से ये 6 लग रहा है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ग्राउंड में कवर होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ग्राउंड में कवर होता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। क्योंकि आप एक क्रिकेट बॉल को आप हिट कर रहे हो और आप इस तरह से 6 लगा रहे हो। अब मैं ये और एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो और आपने 45 डिग्री के एंगल पे मारा हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पे अगर आपने बॉल को हिट किया हुआ है, तो आपका उस समय ये रेंज जो रहेगा, ये रेंज बहुत आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर क्रिकेट बॉल को आपने 45 डिग्री के एंगल पे हिट किया हुआ है, तो आपका ये रेंज जो रहेगा ये मैक्सिमम बनेगा। तो टेनिस बॉल को अगर आप हिट कर रहे हो, ये अगर 45 डिग्री के एंगल पे आप हिट कर रहे हो, तो ये आपका रेंज मैक्सिमम रहेगा। तो कोई भी चीज को अगर आप हिट कर रहे हो और एक एंगल में हिट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। जो वेलोसिटी रहेगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी रहेगी, उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। वो आपकी यहाँ पर वो देखिए वो यू रहेगी। तो जिस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हो उसको बोलते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी, आपका यू रहेगा। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और कितना टाइम लगता है उसको ये ट्रेजेक्ट्री कवर करने को, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको ये पूरे पाथ को ट्रेस करने के लिए, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो इस तरह से कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए, इसको हम बोलेंगे हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो सबसे पहले ये दो चीज को स्टडी करेंगे। रेंज मतलब क्या है, कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है ग्राउंड में, उसको हम बोलेंगे रेंज। और ये आप देखिए, अगर आप बॉल को हिट कर रहे हो, अलग अलग एंगल पे हिट कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा रेंज जो मिलेगा आप अगर 45 डिग्री के एंगल पे हिट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा 6 लगेगा अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे हिट कर रहे हो। तो रेंज मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलेंगे रेंज, राइट। आप देखिए ये यहाँ पर है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हम जिस एंगल से उसको हिट करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और ग्राउंड से जो ये हाइट कवर हुए उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ये गोल्फ बॉल में रहता है, फुटबॉल में रहता है, क्रिकेट बॉल में रहता है, टेनिस बॉल में रहता है, ये एनिमल रहता है फ्रॉग, फ्रॉग जंप कर रहा है। तो मान लो अगर फ्रॉग की मैक्सिमम आपको ये जंप चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो फ्रॉग ने बराबर से 45 डिग्री के एंगल पे जंप लेना चाहिए, तब ये रेंज जो रहेगा आपका मैक्सिमम रहेगा, राइट। तो ये देखिए ये रेंज के लिए ये फॉर्मूला है, और आप देखिए ये रेंज के लिए फॉर्मूला बना हुआ है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन टी जी। यहाँ पर u क्या रहेगा, u जो उसकी रहेगी स्टार्टिंग वेलोसिटी, और थीटा क्या रहेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप क्लियर देख रहे हो। अगर हम यहाँ पर मान लो अगर आप थीटा को 45 रख रहे हो, थीटा को आप 45 रख रहे हो तो साइन 90 आएगा, साइन 91 आएगा। आप देखिए आपका रेंज जो रहेगा ये मैक्सिमम रहेगा। तो आप देखिए ये जो रेंज रहेगा ये आपका यहाँ पर ये मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम रेंज के लिए आपको एंगल जो रहना चाहिए ये आपका 45 डिग्री होना चाहिए। अगर आपका ये एंगल 45 डिग्री है तो साइन 2 × 45 साइन 90, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। उस समय आप देखिए आपका जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये मैक्सिमम रहेगा, और ये u स्क्वायर बाई जी रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपका रेंज मैक्सिमम रहे तो ये थीटा आपकी 45 होनी चाहिए, तो 2 × 45 90 हो जाएगा, साइन 90 आपका 1 रहेगा। उस समय आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रहेगा ये मैक्सिमम रहेगा। तो इस तरह से ये रेंज का फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला जो रहेगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर थीटा 45 डिग्री, अगर आप क्रिकेट का कोई गेम खेल रहे हो तो आप जानते हो आपको 6 मारना है, तो वर्टिकली आप सीधा मारोगे तो 6 नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा वर्टिकली आप बॉल को सीधा मारोगे तो 6 नहीं जाने वाला है। आप स्ट्रेट ऐसा मारोगे तो भी 6 नहीं जाएगा, बराबर है। आपको 6 मारना है तो बॉल को कोई ना कोई एंगल में मारना होगा। तो आप बोलोगे मुझे बड़ा 6 लगाना है, ये मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, ये आप देखो ये आपको 45 डिग्री के एंगल में मारना होगा। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे मारोगे तो ये आपका रेंज क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बता रहा है कि रेंज के लिए आप रेंज जो लगने वाला है, जो रेंज आपको मिलने वाला है वो आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड और एंगल के ऊपर। तो देखिए थीटा अगर आप 45 डिग्री करते हो तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। आप देखिए आपका रेंज मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। वरना बाकी आप कोई भी एंगल में हिट करोगे तो आपका रेंज कम हो जाएगा, लेकिन 45 डिग्री पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा। तो रेंज डिपेंड रहेगी आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी के ऊपर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए ये नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप अगर एक बॉल को हिट कर रहे हो ग्राउंड पे, अगर आप बॉल को हिट कर रहे हो ग्राउंड पे तो देखिए ये लेवल पे ही, तो ये लेवल पे ही बॉल को आना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है बॉल को उसी लेवल पे आने को, इसको बोलते हैं लेवल, ठीक है। तो ये यही लेवल पे आने को बॉल को कितना टाइम लगेगा इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। अगर आप एक बॉल को हिट कर रहे हो तो ये बॉल ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इस लेवल पे वापस आने के लिए, इस लेवल पे बॉल को वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द एंटायर ट्रेजेक्टरी इट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो आपने बॉल को ग्राउंड में हिट किया हुआ है, तो बॉल दोबारा जब ग्राउंड में आएगा तो यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको उसी लेवल पे आने को, इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये देखिए ये थीटा रहेगा। थीटा अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो ये बॉल को आपने हिट किया हुआ है तो
हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाया हुआ है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। और देखिए ये साइन थीटा, यू आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, जी आपका 9.8 आएगा। तो इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा ये बॉल को इधर आने के लिए, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। ये पूरी जर्नी खत्म करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो ये यहाँ पर अपने हिट किया हुआ है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये थीटा क्या रहेगा, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। ठीक है, u आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ये देखिए u स्टार्टिंग वेलोसिटी है, और जी आपका 9.8 आएगा। तो इससे हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कि कितना टाइम लग रहा है प्रोजेक्टाइल को पूरी ये ट्रेजेक्ट्री कवर करने के लिए, यानी कितना टाइम लग रहा है प्रोजेक्टाइल को ये पूरी ट्रेजेक्ट्री कवर करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि जब आप ग्राउंड से जब इस प्रोजेक्टाइल को आप हिट कर रहे हो, जब आप ग्राउंड से इस प्रोजेक्टाइल को आप हिट कर रहे हो, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस देखिए ये ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा, देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जाएगा, फिर मैक्सिमम पे आएगा, फिर ये कम होते जाएगा, फिर ये कम होते जाएगा, और बाद में बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो कितना ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट लेगा, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। यू आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जी 9.8 रहेगा। तो इससे हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, यानी कि कितना ये वर्टिकल हाइट जो रह रहा है, देखिए ये वर्टिकल हाइट जो ये बढ़ते जा रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है, फिर ये कम कम हो रहा है। तो कितना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आपको मिल सकता है, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आप अगर इस प्रोजेक्टाइल को ऐसा आप हिट कर रहे हो, तो ये देखिए ये ऐसे एंगल ऐसे बढ़ते जाएगा, और ये कितना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आएगा, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। यू हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, और थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और जी 9.8 है। तो इससे हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो कितना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि जब आप किसी चीज को अगर ग्राउंड पे हिट कर रहे हो, और इस तरह से वो एक कर्व पाथ बना लेता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, और ऐसे मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग तीन चीज स्टडी कर रहे हैं। एक तो उसका रेंज, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है जब वो हिट करेगा, जब आप बॉल को हिट कर रहे हो ग्राउंड पे, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे कवर होता है उसको हम कहते हैं रेंज। ये रेंज मैक्सिमम, अगर आप चाहते हो कि रेंज मैक्सिमम मिले, तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे हिट करना पड़ेगा। अगर फ्रॉग चाहता है कि वो जंप करे, और वो चाहता है कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, कि बहुत मैक्सिमम आगे जाना चाहता है। आप जानते हो फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो चल नहीं सकता है, वो सिर्फ हॉप करके ही आगे जाता है। तो वो चाहता है कि बहुत आगे तक जाए, तो उसको अपने जंप को बराबर से 45 डिग्री एंगल पे लेना पड़ेगा। उस समय क्या होगा, वो मैक्सिमम आगे चला जाएगा। तो रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगा जब आप 45 डिग्री के एंगल पे आप जंप करोगे। तो रेंज का ये फॉर्मूला लगेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे जंप कर रहे हो, तो 2 इंटू 45 90 आ जाएगा, साइन 91 आएगा। आप देखिए ये रेंज आपको मैक्सिमम आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज आने के लिए आपको 45 डिग्री के एंगल पे जंप लेना पड़ेगा, और ये कितना टाइम लग रहा है उसको उसी लेवल पे आने के लिए, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। यू स्टार्टिंग वेलोसिटी है, थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जी आपका 9 पॉइंट है। तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं कितना टाइम लग रहा है ये पूरे फ्लाइट को कवर करने के लिए, कितना टाइम लग रहा है पूरे फ्लाइट को कवर करने के लिए। इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। यू आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8।
फिर हाइट मैंने आपको बताया, जैसे आप प्रोजेक्टाइल को हिट करोगे तो उसकी देखो ये वर्टिकल हाइट बढ़ते जाती है, मैक्सिमम होती है, फिर ये कम हो जाती है। तो कितनी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका भी फॉर्मूला है यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इससे हम हाइट ऑफ दी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसके ऊपर कोई भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। ये तीनों फॉर्मूलेज है जो आपको याद होने चाहिए। टाइम ऑफ द फ्लाइट का क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये जो है आपकी टाइम ऑफ द फ्लाइट और रेंज है, और ये हाइट का है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूलेज है, एक को बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट, एक को बोलेंगे रेंज, और तीसरे को बोलेंगे हम लोग हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्विज शेयर कर रहा हूँ, तो आप ये क्वेश्चन